अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून व तरा कुल्ल उम्मतिन जाथिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल यौम तुजज़ौन मा कुंतुम तामलून हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिख़ु मा कुंतुम तामलून फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़युदख़िलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू अफ़लम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फस्तकबरतुम व कुंतुम कौमम मुजरिमीन। व इज़ा क़ील इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअ इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन व मा नहनु बिमुस्तयक़िनीन। वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वक़ील यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुमुन नारु व मा लकुम मिन नासिरीन। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुन्या फ़ल्यौम ला युख़रजून मिन्हा वला हुम युस्तअतबून। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन। वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुभ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ही के लिए ज़मीन व आसमान की बादशाहत है। व यौम तक़ूमुस साअतु, जिस दिन क़यामत कायम होगी, यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून, उस दिन बातिल वाले, बातिल आमाल करने वाले खसारे में पड़े होंगे। व तरा कुल्ल उम्मतिन जाथिया, आप हर उम्मत को देखेंगे घुटनों के बल बैठी होगी। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर जमात को बुलाया जाएगा उसके नामा अमाल की तरफ और कहा जाएगा अल यौम तुजज़ौन मा कुंतुम तामलून, आज तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया में करते थे। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़, ये हमारी किताब है जो तुम पर हक के साथ बोलती है। इन्ना कुन्ना नस्तंसिख़ु, बेशक हम लिख लिया करते हैं उन सब चीज़ों को जिनको तुम करते हो, जो तुम अमल करते हो वो तमाम के तमाम लिखे जाते हैं। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको दाखिल करेगा अपनी रहमत में। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, ये वाज़ेह कामयाबी है। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, अफ़लम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयात तुम पर नहीं तिलावत की जाती थी। फस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया। वकुंतुम कौमम मुजरिमीन, और तुम मुजरिम लोग थे। वइज़ा क़ील इन्न वअदल्लाहि हक़, और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा हक है।
वस्साअतु ला रैब फीहा, और क़यामत के आने में कोई शक नहीं। कुल्तुम मा नदरी मस्साअ, तो तुम जवाब में कहा करते थे हम क़यामत को नहीं जानते। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन, हम तो क़यामत को सिर्फ एक सिर्फ गुमान ख्याल करते हैं। वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, हमें तो क़यामत के आने का यकीन भी कोई नहीं। वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू, और उनके सामने उनके बुरे अमाल ज़ाहिर हो जाएंगे। वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, और वो उन सब चीज़ों को देख लेंगे जिनका दुनिया में मजाक करते थे, या उनको घेर लेंगी वो सब चीज़ें, वो अजाब जिन चीज़ों के साथ वो मजाक करते थे। क़ील यौम नंसाकुम, कहा जाएगा आज हम तुमको बुला देंगे जैसा कि तुमने आज के दिन की मुलाकात से हमें बुलाया था। ये आग तुम्हारा ठिकाना है। वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम, ये इसलिए है कि तुमने अल्लाह की निशानियों को हुज़ुवन मज़ाक बनाया। वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। फ़ल्यौम ला युख़रजून मिन्हा, आज हम तुम्हें जहन्नुम से न निकालेंगे। वला हुम युस्तातबून, और न उनके किसी उज़्र को कबूल किया जाएगा, न उनको जहन्नुम से निकाला जाएगा और न उनके किसी उज़्र को कबूल किया जाएगा। अल्लाह ही के लिए तारीफ़ है जो आसमानों का रब है, जो ज़मीनों का रब है और दोनों जहानों का रब है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए ज़मीन व आसमान में बढ़ाई है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाले हैं। तो आज की इस रुकू में अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवालुहु जो पहले दो रुकू के अंदर अपनी अज़मत का बयान फरमाया, लोगों को अपनी ज़ात में मुतवज्जे करने के लिए अपनी अज़मत और अपनी अज़मत की चीज़ें लोगों को बताएं। अल्लाह ने ज़मीन को मुसख्खर किया, आसमान को मुसख्खर किया। कभी फरमाते हैं कि दुनिया जान का सब कुछ हमारे गिरफ्त में है। तुमने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया तो गोया कि तुम्हारी ख्वाहिशात ही तुम्हें गुमराह कर देंगी और अल्लाह भी तुम्हें गुमराह कर देगा। और भला जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कौन हिदायत देने वाला है। आज अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए ज़मीन व आसमान की बादशाहत। याद रखो जिस दिन क़यामत होगी, अपने अमाल में मुब्तिलून का माना है बदआमालियों के अंदर बढ़ने वाले, बुरे अमाल करने वाले, फसाद करने वाले, दुनिया में फसाद के बर्पा करने वाले, कि जिनको खैर और शरीयत में भलाई के अलावा बुराई सूझा करती थी, अल्लाह की नाफरमानी सूझा करती थी। खैर वाले अच्छे नहीं लगते थे, बुराई वाले अच्छे लगते थे। खैर की मजलिसें अच्छी नहीं लगती थी, खैर वालों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता था, और बदतरीन लोगों के साथ, दुनिया वालों के साथ मजलिसें बहुत अच्छी लगा करती थी। अल्लाह फरमाएंगे कि आज के दिन मुब्तिलून, बातिल अकीदा रखने वाले, बातिल अमल करने वाले, उन सब के अमाल खसारे में पड़ जाएंगे। और आगे फरमाया कि उस दिन तो हर जमात घुटनों के बल बैठी होगी। जैसे हम नमाज में बैठते हैं, दो जानू होके बैठेंगे, दो जानू होकर अल्लाह के सामने बैठे होंगे, आजिज़ी की कैफियत होगी। फरमाया कि हर जमात, अंबिया भी कांप रहे, हजरत मूसा भी कह रहे या अल्लाह नफसी नफसी, हजरत इब्राहिम भी कह रहे या अल्लाह नफसी नफसी, हजरत ईसा भी कह रहे या अल्लाह मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, नफसी 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 नफसी, अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह मुझे बचा। तो मैं कि ऐसे दिन का आलम कि जिस दिन घबराहट का ये आलम है, ना माँ याद, ना बेटा याद, ना बाप याद, आज जिनकी वजह से हम अल्लाह के अहकामात पूरा नहीं करते, क़यामत के दिन वो सब भूल जाएंगे। बच्चों की ख्वाहिशात पूरा करते हुए इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों, बच्चे भी भूल गए और ये बच्चों को भूल गया, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। कौन है मियाँ? अरे मियाँ मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे लिए जिंदगी तबाह कर दी, जिंदगी भर कमाता रहा, तुम मुझे पहचानते ही नहीं। हम किसी को नहीं पहचानते। अल यौम नफसी नफसी, आज तो बड़ा बुरा दिन है, आज तो बस खुद बच जाए, खुद कैसे से कोई सहारा मिल जाए, कोई साया मिल जाए, कोई पानी मिल जाए, कोई थोड़ा सा संभालने वाला मिल जाए। आज तो सिर्फ अपनी पड़ी है, आज किसी और का कोई वास्ता नहीं। कौन हो कौन नहीं हो, जाओ अपना काम करो।
अपनी आंखों के सामने बेटा घसीट कर जहन्नुम में डाला जा रहा है, माँ घसीट कर जहन्नुम में डाली जा रही है, करीबी रिश्तेदार घसीट कर डाले जा रहे हैं, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं होगी। घबराहट का ये आलम है कि नजरें तक नहीं उठेंगी, इंसान के आजाद झुके होंगे, गर्दन यूं झुकी होगी अल्लाह के सामने, अल्लाह के जल्लाल के सामने अंबिया भी कांप रहे होंगे। एक ही हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सब के लिए उस मुर्गी का किरदार है। मुर्गी होती है बच्चों को सहारा बन जाती है, अपने नीचे बिठाकर सबको बारिश से बचा लेती है, सबको तूफानों से बचा लेती है, अपने सारे बच्चों को अपने अंदर समा लेती है। फरमाया एक ही हस्ती है जो सब के लिए अल्लाह के सामने जाके सीधा रेज हो जाएगी, अल्लाह अपना फैसला तब्दील कर देगी, वरना उस दिन तो किसी की कोई जुर्रत नहीं। अल-यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, जो करते थे आज पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जैसे सोने को तोला जाता है मामूली मामूली छोटी छोटी तकड़ी के जरिए से, छोटे छोटे तराजू के जरिए से, फरमाया कि एक एक अमल, एक एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हुआ, सुबहान अल्लाह कहा हुआ, मामूली मामूली नेकियां वो भी तराजू के अंदर रख दी गई, और मामूली मामूली गुनाह भी फरमाया कि तराजू में रखे जाएंगे। अल्लाह पाक एक आदमी से कहेंगे जाओ अपने अमाल में तुलवा लो, या अल्लाह मेरे पास तो कुछ है ही कोई नहीं है, एक छोटी सी पर्ची है मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, सिर्फ कलमा ही पढ़ा करता था, इसके लिए कुछ है ही कोई नहीं है। फरमाया कि जाओ तुला लो, शायद तुझे काम आ जाए। फरमाया कि जब एक तराजू में बुराइयां रखी जाएगी और एक तराजू में ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाएगा, तो सारे के सारे गुनाह इसके मुकाबले में कमजोर पड़ जाएंगे। एक ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हुआ सारे के सारे गुनाहों पर भारी पड़ जाएगी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, नेकी करने को मामूली ना समझा जाए, नेकी छोटी नहीं होती। छोटी छोटी नेकियां, बहलोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मैं जा रहा हूँ रास्ते में एक बच्चे को देखकर रो रहा है, बाकी बच्चे अखरोट से खेल रहे हैं, बेटा तुम भी खेलो, मैं तुम्हें खरीद के देता हूँ। बहलोल हम खेल के वास्ते पैदा नहीं हुए। अरे मियाँ किस लिए पैदा हुए हो? अल्लाह की इबादत करने के वास्ते। तो मैंने कहा अल्लाह तुम पे रहम करे, इतने छोटे हो 6-7 साल के, इतना डर कैसे पैदा हो गया? बड़ी अजीब बात कही कि बहलोल मैं हमेशा अपनी अम्मा को देखता हूँ जब भी आग जलाती है तो छोटी छोटी चींटियां लेके सबसे पहले रखा करती है, बाद में लकड़ियां रखा करती है। मुझे डर हुआ कहीं अल्लाह छोटी जहन्नम को भड़काने के लिए छोटी चींटियों की जगह मुझे न रख दिया जाए। ये जुमला सुन के गशी खा के गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश आया, पूछा कि वो कौन बच्चा था? मैं हजरत हुसैन की औलाद में से था। मेरे अजीज दोस्तों, छोटी छोटी नेकी मामूली ना समझी जाए। जबान का एक खैर का बोल, अपने हाथ का एक अमल, एक अल्लाह के लिए कुछ किया हुआ, आपको क्या पता जिंदगी भर के आपके गुनाहों से लड़ जाए, आपकी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ करा दे। इसलिए नेकी का मौका ना छोड़ा जाए। जहां मौका मिल जाए नेकी करने का, नेकी को गनीमत समझे। फरमाया कि अच्छा बोलना, खंदा पेशानी से बोलना भी सदका है। वलो तलाकल वजही, अगरचे खंदा पेशानी से क्यों ना बोले, फरमाया कि वो भी सदका। मुसलमान को सलाम करना सदका, मुसलमान से अच्छी बात कहना सदका, खैर की बात कहना सदका, उसका हाल ले लेना, मियाँ कैसे हो, ठीक हो? आपको क्या पता ये आपके दो बोल अल्लाह की बारगाह में कितना ऊंचा लेके आपको चले गए। है मेरे बंदे में बीमार था, तूने मेरी इयादत ना की, मैं भूखा था, तुमने खाना ना खिलाया। अल्लाह कैसे आपको खिलाता, आप तो रब हैं। फिर मैं मेरा फलां बंदा बीमार था, मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तुम उसकी इयादत कर लेते मेरी कर लेते, और अगर उसको खिला देते मुझे खिला देते। मेरे अजीज दोस्तों, आज कितनी नेकियां कमा सकते हैं। मामूली मामूली मेरे आपके रुपए कितने लोगों के लिए दुआएं लेने का जरिया बन सकता है। सुबह से निकलते हैं, घरों से निकलकर रास्ते में जा रहे हैं, किसी को कुछ खिला दिया, किसी को अल्लाह के लिए कुछ कर दिया। फरमाया क्या फातिमा अपनी जहन्नुम को ठंडा करो, वलो बिशिक्की तमरतिन, अगरचे एक खजूर अल्लाह की राह में सदका करके क्यों ना हो।
खजूर की क्या कीमत है कि एक खजूर जो अल्लाह के रास्ते में दी है वो तुम्हारी जहन्नुम को ठंडा कर देगी, तुम्हारे अज़ाब को हल्का कर देगी। मेरे अजीज दोस्तों, आज अंबार है मेरे आपके पास, जबान से बहुत कुछ कमा सकते, हाथों से बहुत कुछ कमा सकते, जैसे खेती डालेंगे वैसे मुझे आपको मिलेगी। इसलिए नेकियां बढ़ाने की कोशिश करें और अपनी नेकी में वजन डालें कि मेरी नेकी वजन वाली कैसी बन जाए। नेकी वजन वाली बनती है इखलास के जरिए से, नेकी वजन वाली बनती है अल्लाह के लिए करने के जरिए से, नेकी वजन वाली बनती है अल्लाह को दिखाकर अमल करने के जरिए से। इसलिए अमल को छोटा कभी ना समझ के किया जाए, बल्कि अमल को अमल का मुताबिक उसका मकाम समझ के किया जाए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मौके माल की दुआएं, उनके पढ़ने का एहतिमाम, घर में दाखिल होने की सुन्नत, निकलने की सुन्नत, दूसरों से मुलाकात की सुन्नतें, जहां जहां मामूली मामूली अज़कार के साथ मुझे आपको बहुत कुछ मिल सकता, जिक्र करके मिल सकता, खैर का जुमला बोल के मिल सकता, कुरान की तिलावत करके मिल सकता, बीमार की तीमारदारी करने से मिल सकता। मेरे अजीज दोस्तों, मौके बहुत हैं, लेकिन करने वाले के लिए मौके होते हैं, जिसने नहीं करना होता उसके पास लाखों मौके भी हो, फरमाया कि उसको कुछ नहीं मिला करता। और आगे फरमाया कि हम इनसे कहेंगे, जाओ आज हमने भी तुम्हें बुला दिया जैसा कि तुमने हमें बुला रखा था। हमसे आज खैर की तवक्को ना करना, हमसे आज भलाई की तवक्को ना करना। वो वक़्त था जब मेरा नाम सामने आया, मेरी मस्जिद से आवाज़ आई, तेरा कभी दिल नहीं गया जाने के लिए, मेरे बाकी अमाल तेरे सामने आए, तुमने बुला दिया, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। इसलिए फरमाया कि जो ईमान वाला होता है, जब वो गुनाह करता है तो वो गुनाह ऐसे करता है कि बड़ा पहाड़ उसके सर पे गिरने वाला है, कहीं सर पे पहाड़ ना गिर जाए। और जो फासिक फाजिर होता है वो गुनाह ऐसे करता है जैसे मक्खी नाक पर आके बैठ गई, हाथ के जरिए से उड़ा दिया, वो बेफिक्र होकर गुनाह करता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। मैं कि वो ईमान वाले बनो कि तुम्हें गुनाह जब तुमसे हो रहा हो, एक बोझ तुम्हारे सर पर सवार हो, जैसे कि बहुत बड़ी कोई आफत सर पे आ जाएगी, अल्लाह उस आफत से बचा ले। आयत करीमा का विरद करें, तौबा का विरद करें। मेरे अजीज दोस्तों, उन लोगों की तरह मत बने जो आया हो के गुनाह करते हो। वगर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाला। आज हम तुम्हें जहन्नुम से नहीं निकालेंगे, तुम्हारा कोई उज़र अल्लाह के सामने कबूल नहीं किया जाएगा। आज लाखों उज़र कर लो, दुनिया उज़र की जगह थी, वहां पर कुछ उज़र कर लेते और झूठे मूठे आंसू बहा लेते, नदामत के बोल लेते, शायद उस वक्त की माफ़ी मिल जाती। लेकिन मरने के बाद मेरे अजीज दोस्तों कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। वहाँ तो मेरी आपकी नेकियां अल्लाह की बारगाह के अंदर मुझे आपको या तो इज्जत दिलाने वाली होंगी या सबके सामने मुझे आपको रुसवा करने वाली होगी। अल्लाह ताला अमल का वज़न मुझे आपको अता कर दे, अमल का वज़न अपने अमल में डालने की कोशिश करें। और मैं कि बेहतरीन अमल वो है जिसको रोज़ाना किया जाए, ताकीद के साथ किया जाए और हमेशगी के साथ किया जाए। थोड़ा थोड़ा कर लें, थोड़ी थोड़ी सुन्नतों पर अमल करने की जुस्तजू करें। फजर की सुन्नतें शुरू कर लें, फिर कुछ अरसे के बाद जोर की सुन्नतों पे आ जाएं, फिर असर की सुन्नतों पे आ जाएं, फिर मगरिब की सुन्नतें पढ़ लिया करें। धीरे धीरे करते करते मेरे अजीज़ दोस्तों अपने अंदर अमल की फ़िज़ा को हम बढ़ाएं। अल्लाह पाक से तौफीक भी मांगें। जब अल्लाह से तौफीक मांगते हैं, अल्लाह को अपना शौक़ दिखाते हैं, तो अल्लाह पाक शौक़ की वजह से हमें आगे खुद ब खुद बढ़ा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।